द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। हमें जो नहीं चाहिए ऐसे परिणाम आए, वो वाला वो सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब हम कोई कानून बनाते हैं, चाहे सरकार बनाए, चाहे कंपनी बनाए, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और वो कानून के थ्रू वो कुछ हासिल करना चाहते हैं कि भाई ये कानून हमने इसलिए बनाया, हमें ये उससे उम्मीद है, हम ये कानून बनाते रहे हैं क्योंकि हमको ये इफ़ेक्ट चाहिए, असर ये होना चाहिए इस कानून का। लेकिन ये सिद्धांत ये कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप रिज़ल्ट चाहते हो, जो कॉन्सिक्वेंसेस चाहते हो, जो परिणाम चाहते हो, जिसके लिए आपने ये कानून बनाया है, उससे बिल्कुल उल्टे परिणाम मिलते हैं। उल्टे मिलते हैं या बिल्कुल डिफरेंट मिलते हैं, जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की होगी, सोचा नहीं होगा, जो आप इच्छित या वांछित परिणाम भी नहीं थे। अनिच्छनीय परिणाम मिलते हैं, उल्टे परिणाम मिलते हैं, जो आपको नहीं चाहिए, इनफैक्ट जो चाहिए उससे बिल्कुल अपोजिट रिज़ल्ट मिलता है। आपने कानून बनाया क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर परिणाम चाहिए, और कानून का असर ये होता है कि आपको चाहिए उससे बिल्कुल उल्टा रिज़ल्ट मिलता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सरकार हो या कोई कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, जब कानून बनाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सोचनी पड़ेगी। ये क्यों होता है? दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम एंटिसिपेट नहीं कर पाते क्या परिणाम आएंगे। हमने या तो सोचा नहीं बराबर ढंग से, फ्रेमिंग नहीं किया कानून का, इसकी असरों के बारे में, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म असरों के बारे में सोचा नहीं। लोग जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाले हैं वो कैसा सोचेंगे वो नहीं सोचा। लोग कभी कभी अपना फ़ायदा देखते हैं और कानून का उन पे असर होने वाला है तो अपना फ़ायदा, इमीडिएट फ़ायदा देख के एक्शन ऐसे लेते हैं जो कानून को बिल्कुल उल्टा कर देता है। वो लोग आपके हिसाब से नहीं चलते, वो लोग अपना फ़ायदा, अपना इमीडिएट निजी फ़ायदा देख के बिहेव करते हैं, और उनका बिहेवियर ये कानून को बिल्कुल सेबोटाज कर देता है, उसको उसकी इफ़ेक्ट को नलीफाई कर देता है या रिवर्स कर देता है। तो ये भी एक सेल्फिश ह्यूमन बिहेवियर हो सकती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या जो भी कुछ है। तो उनकी इच्छा और आपकी इच्छा सेम ना हो, उन पे जो रिज़ल्ट पड़ने वाला है वो आपने नहीं सोचा असर पड़ने वाला है। आप क्या सोच रहे हो वो अलग सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, वो शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, वो अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, आप ग्रुप का फ़ायदा देख रहे हो, आप लॉन्ग टर्म, वो शॉर्ट टर्म, वो आप इन ग्रुप, वो इंडिविजुअल। सो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो कभी कभी ये होता है, उसके एग्ज़ाम्पल्स भी काफ़ी मौजूद हैं, 2-3 एग्ज़ाम्पल्स मैं दूंगा। चाइना में माओ त्से-तुंग ने एक सालों पहले, वो तो गुज़र गए लेकिन ये प्रख्यात है हिस्ट्री में, 4 पेस्ट्स कैंपेन चलाया था। 4 मतलब 4, पेस्ट मतलब ये जीव जंतु, कैंपेन मतलब मुहिम। उनका वो ये जो जीव जंतु कीटक थे वो अनाज खा जाते थे, तो उन्होंने पब्लिक के लिए अनाज कम बचता था, तो उन्होंने कहा कि ये सबको मार डालो, कम कर दो उनकी संख्या ताकि अनाज बचे। उसमें मच्छर थे, मक्खियाँ थी, चूहे थे और चिड़ियाएँ थी, और ख़ास करके चिड़ियाओं पे ज़्यादा फोकस था कि चिड़ियाएँ काफ़ी अनाज खा जाती थी। तो माओ त्से-तुंग ने ये प्लान बनाया गवर्नमेंट का कि ये चिड़ियाओं को, चारों कीटकों को, ये जीवों को ख़त्म करो और ख़ास करके चिड़ियाओं को मारो। और ये मारना शुरू हुआ, चिड़ियाओं को काफ़ी संख्या में मारा गया। तो लेकिन हुआ क्या? तो अपेक्षा तो ये थी, इच्छा तो ये थी, कॉन्सिक्वेंस हमको ये चाहिए था कि भाई चिड़िया मर जाएगी तो वो अनाज कम खाएगी, तो पब्लिक के लिए अनाज बचेगा। अब चिड़िया मरना शुरू हो गई, चिड़िया सरकार ने ये किया, पब्लिक ने, सरकार ने एफ़र्ट किया, तो चिड़िया तो मरने लगी। लेकिन इससे तकलीफ़ ये हुई कि चिड़िया मर गई तो चिड़िया ने अनाज तो खाना तो बचा लिया आपने, लेकिन चिड़िया खाली अनाज नहीं खाती थी, चिड़ियाएँ दूसरे जीव भी खाती थी, दूसरे इंसेक्ट्स भी खाती थी, और वो इंसेक्ट्स भी अनाज खाते थे। अब जब चिड़ियाएँ मर गई तो वो इंसेक्ट्स को खाने वाला कोई रहा नहीं, तो उनकी तादाद बढ़ गई, उनकी आबादी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, और वो काफ़ी मात्रा में अनाज खाने लगे। तो एक्चुअली
चिड़िया को मार के जो अनाज आपने बचाया उससे कहीं ज़्यादा अनाज आपने गंवा दिया, क्योंकि चिड़िया जिस इंसेक्ट्स को खाती थी वो तो अभी बढ़ गए और वो ज़्यादा मात्रा में अनाज खाने लगे। तो नेट रिज़ल्ट में आपको अनाज बचाना था, उससे उल्टा हुआ कि अनाज का प्रोडक्शन, अनाज ख़त्म होने लगा, ज़्यादा ख़त्म हुआ। चिड़िया मार के आप सोचते थे कि हम अनाज बचाएंगे, लेकिन आप बचाने के बावजूद उल्टा रिज़ल्ट मिला कि एक्चुअली कम हो गया, क्योंकि चिड़िया जो इंसेक्ट्स खाती थी अनाज के अलावा वो बढ़ गए, कि उनको खाने वाली चिड़िया आपने मार दी और वो इंसेक्ट्स बढ़ गए बहुत ज़्यादा और वो बहुत ज़्यादा अनाज खाने लगे। तो आपका जो चिड़िया के थ्रू अनाज खाने वाला सेविंग था वो इससे कहीं ज़्यादा ऑफसेट हो गया ये इंसेक्ट्स के अनाज खाने से, और नेट रिज़ल्ट में आप नुकसान में रहे, अनाज आपका कम हो गया। ये रियल केस है। दूसरा केस इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जब ब्रिटिश लोग राज कर रहे थे। दिल्ली में शायद गवर्नर या कोई ने, ब्रिटिश गवर्नर ने उस वक्त देखा कि नाग बहुत बढ़ गए थे दिल्ली वगैरह एरिया में। कोबरा इफ़ेक्ट के नाम से ये जाना जाता है इस इतिहास में, कि नाग, कोबरा बहुत बढ़ गए थे जहरीले, तो उनको ख़त्म करना ज़रूरी था क्योंकि वो जहरीले नाग थे। तो सरकार ने कहा कि भाई आप नाग मार के हमारे पास लाओ और कुछ इनाम ले जाओ, पैसा ले जाओ। तो ये शुरू में काम करने लगा, क्योंकि लोग नाग पकड़ कर मारने लगे, देख के सरकार के पास ले गए और सरकार उनको पैसा देती थी। तो ये नाग का पॉपुलेशन कम हुआ और ये जहरीले नाग से जो आम आदमी को या सर्पदंश के जो केस थे वो कम हुए। इनिशियल रिज़ल्ट ये आया, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, लोगों को तो पैसा कमाना था, तो उन्होंने लगा कि हम नाग और पैदा करते हैं। नागों की आबादी लोगों ने बढ़ाई, नागों की ब्रीडिंग बढ़ा दी। लोगों ने पहले नागों को मारा, फिर देखा कि नाग के सामने सरकार पैसा दे रही है मरे हुए नाग के सामने, तो उन्होंने और नाग पालना शुरू किया। फिर ये ज़्यादा नाग पाले, ज़्यादा नाग मारे और ज़्यादा नाग दे के सरकार से ज़्यादा पैसा न लेने लगे। तो नाग की पॉपुलेशन इनफैक्ट लोग बढ़ाने लगे, क्योंकि वो मारते थे, पॉपुलेशन बढ़ाते थे, फिर मारते थे, फिर पैसा लेते थे। अब सरकार को पता चला तो सरकार ने कहा, ये स्कीम बंद कर दी कि अभी पैसा नहीं देंगे। तब लोगों ने क्या किया, उन्होंने अब नाग को छोड़ दिया, बड़े हुए नागों को, और फाइनली नागों की पॉपुलेशन, आबादी, तादाद बढ़ गई पहले से ज़्यादा। जो काम आप करना चाहते थे कि नागों की आबादी कम करनी थी, तादाद या पॉपुलेशन, क्योंकि ये जहरीले थे और काटते थे और लोग मरते थे, उसके लिए आपने इंसेंटिव दिया पैसा का, और उल्टा रिज़ल्ट ये आया कि ये पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद नागों की आबादी एक्चुअली बढ़ गई। ये कोबरा इफ़ेक्ट है। ये भी अनइंटेंडेड परवर्स इंसेंटिव का केस है। आप चाहते क्या थे, आपने स्कीम बनाई, कानून बनाया, लॉ बनाया कि मारो, ये करो, पैसा लो, परिणाम उल्टा ही आया। एक और शायद एग्जांपल दे सकते हैं, इंडिया में एक अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट था, शहरी ज़मीन टोच मर्यादा या ऐसा, कि शहर में एक आदमी, इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल इतनी ही ज़मीन खरीद सकता है। आइडिया ये था कि कुछ बड़े लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन ना आ जाए, बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं आनी चाहिए, तो सरकार के पास ज़्यादा ज़मीन रहेगी तो सरकार भाव भी कंट्रोल में रखेगी ज़मीन के, और गरीब लोगों के लिए उस पर घर बनाएगी वगैरह। तो ज़मीन के भाव कम करने के लिए और ज़मीन को सरकार के लिए बचाने के लिए, प्राइवेट लोगों के हाथ में ज़मीन कम हो, इसलिए ज़मीन की सीलिंग बना दी गई कि एक आदमी इतना ही ज़मीन शहर में ख़रीद सकता है या रख सकता है। और लेकिन एक्चुअली फिर यह हुआ कि लोगों ने अलग अलग नाम से, अलग अलग छोटे छोटे स्केल पे ज़मीनें लेना शुरू कर दिया। एक आदमी इतनी ही ज़मीन ले सकता है, लेकिन अलग अलग तरह से उन्होंने अलग अलग बेनामी तरह से ज़मीन ख़रीदना चालू कर दिया, और एक्चुअली ज़मीन की अवेलेबिलिटी सरकार के लिए कम हो गई, स्लम्स बहुत बढ़ गए और ज़मीन के भाव बढ़ने लगे शहरों में। आप भाव कंट्रोल करना चाहते थे, उससे उल्टा हुआ, विपरीत परिणाम आया कि ज़मीन की अवेलेबिलिटी कम हो गई, ज़मीन के भाव बढ़ने लगे, और ना ज़मीन मिलने के कारण झोपड़पट्टियाँ बढ़ने लगी। और ये सब देखते हुए फिर ये कायदे को रद्द कर दिया गया। तो ये सब ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप जो चाहते थे, जिस पर्पज़ से, जिस उद्देश्य से आपने कानून या कुछ बनाया,
वो उसका मकसद सही नहीं हासिल हो पाया और कभी कभी उससे उल्टा ही परिणाम मिला। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रियल लाइफ में होता है, क्योंकि दुनिया कॉम्प्लिकेटेड है, हम क्या परिणाम आएगा हमारी एक्शन का वो कभी समझ नहीं पाते, कभी सोच नहीं पाते, कभी हमारा थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है, कभी हम इंटेलिजेंट इनफ नहीं है, ज़्यादा एंगल से उसको देख नहीं पाते, कानून सही तरह से बना नहीं पाते और कुछ उल्टा ही हो जाता है। और लोग भी हमें साथ नहीं देते और लोग उसको सबवर्ट करने की, सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं और कानून जिस चीज़ के लिए बनाया था उसका असर से विपरीत परिणाम आने लगते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कानून बनाना सीरियस चीज़ है, कम से कम कानून बनाने चाहिए, कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए और सोच समझ के बनाने चाहिए, और ऐसा नहीं हो और शायद उसको सुधारते रहना चाहिए जब ऐसे उल्टे विपरीत परिणाम आने लगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कानून बनाने वालों के लिए, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे वो कंपनी के लोग हों, ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हों। थैंक यू।